नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज़ शहडोल। हम हैं आज शहडोल रेलवे स्टेशन पर और जानेंगे कि ओमिक्रॉन वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जो 15 से 18 साल का टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है। हम रेलवे स्टेशन पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुरक्षा के पैमाने हैं उन पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं रेलवे प्रशासन द्वारा। आइए जानते हैं सर से। सर, यहाँ पे मतलब किस तरह की गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं? यह कोविड संबंधित जो ओमिक्रॉन वायरस तेज़ी से फैल रहा है अपने क्षेत्र में, उसी के रोकथाम के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग से हैं हम लोग। तो स्वास्थ्य विभाग से सर हैं, तो सर जैसे कि कोई भी आ रहा है तो आप ट्रेसिंग वगैरह कैसे फॉलो कर रहे हैं? हम लोग थर्मल स्कैनिंग से करके उनको, जो बाहर से ट्रैवलिंग करके आए हुए हैं, उनको यहाँ पे रोक करके स्कैनिंग करके और रजिस्टर में एंट्री करा करके RT-PCR टेस्ट कराते हैं। अच्छा, RT-PCR टेस्ट। सर, डेली लगभग कितने टेस्ट करवाए जाते होंगे? कम से कम नहीं तो 100 के आसपास समथिंग हो जाता है। 100 के आसपास समथिंग तो टेस्ट हैं वो करवाए जा रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है लोगों की। और सर, जैसे कि आप कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि यहाँ अनूपपुर बेल्ट है, तो कितने दूरी के लोगों को रजिस्टर में एंट्री करवाते हैं? हम लोग ये चाहे बुढ़ार का हो या कहीं और दूर से ट्रेवल करके आ रहा है, थर्मल स्कैनिंग में यदि जो लोकल भी कुछ टेम्परेचर में आ रहे हैं तो उनको करवा लेते हैं। बाकी जो बाहर से ट्रेवल करके आए हैं, वो चाहे अनूपपुर का हो या और दूर का हो, बिलासपुर का, रायपुर का हो या इंदौर का हो, उनकी सबको यहाँ एंट्री करवाते हैं। अच्छा, उनकी सबकी एंट्री करवाई जाती है। RT-PCR। और सर, जैसे ये जो एंट्री हो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं लोगों से, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है? इसमें RT-PCR में वो सीरियल नंबर रहता है, उनका नाम रहता है, पिता का नाम रहता है, उनकी एज रहती है, एज के बाद फिर उनका कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, या आधार कार्ड। ये आधार कार्ड। और जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग आप कैसे पता चलता है लोगों को कि हाँ हम पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं? ये तो हम लोग सैंपल यहाँ से इकट्ठा करके शाम को भेजते हैं मेडिकल कॉलेज से जो जांच होती है उनके मैसेज के द्वारा उनको हम लोग एक्ट करते हैं। बाकी सर लोग करते हैं आगे। हम लोगों का काम है सिर्फ यहाँ से सैंपल इकट्ठा करके और मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाना। और सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे जो आप एंट्री वगैरह कर रहे हैं तो कभी कोई ऐसा भी होता होगा कि लोग कहते होंगे हम जल्दी में हैं, हम नहीं करेंगे, या फिर ऐसा? सैम्पलिंग दौरान कई इश्यू से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके एक सिस्टमेटिक तरीके से, अरेंजमेंट तरीके से पुलिस को, RPF और GRP का सहयोग ले करके सैम्पलिंग कार्य को बढ़ाया जा रहा है और एक सिस्टमेटिक तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा सा लोगों में जागरूकता की कमी है और उसे थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति बनती है, लेकिन फिर भी मैनेज किया जा रहा है उसे किस तरीके से। और सर, जैसे ये है कि मास्क वगैरह लोग नहीं लगा रहे, तो उस पर क्या प्रावधान है, क्या नियम कानून है? मैडम, अभी तो स्टेशन में पूरा मास्क कंपलसरी कर दिया गया है और अभी एक मेमो जारी किया गया है यहाँ के स्टेशन मास्टर द्वारा, जो GRP और RPF दोनों को दिया गया है कि विदाउट मास्क आप एंटर नहीं कर सकते रेलवे स्टेशन में। और जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग करके, और जिसका जो मेजर सस्पेक्ट है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से किनारे करके उनका RT-PCR लिया जा रहा है और देन एंड देयर उनका सैंपल मेडिकल कॉलेज भिजवा कर और रिपोर्ट DCC कंट्रोल रूम शहडोल भेजा जा रहा है। और सर, जैसे जो मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उनके लिए क्या है, मतलब उन पर चालान वगैरह की क्या व्यवस्था है? वो काम RPF कर रही है, गेट नंबर 2 पे कर रही है, और ये आउटसाइड में जो गेट बना है GRP वो कर रही है। यहाँ पे एक्चुअली मेन जो काम दिया गया है वो RT-PCR का दिया गया है और ये कलेक्टर मैडम का आदेश यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं, तो ये आप एक बार ले सकती हैं इसको। तो इसमें पूरी चीज़ें, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मेंशन है इसमें। बट अभी जो है कि विदाउट RT-PCR यू हैव नॉट एंटर इन शहडोल। अपन विदाउट RT-PCR शहडोल में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं किसी का भी हो, जो मेजर सस्पेक्ट दिख रहे हैं। और सर, जो दूसरे स्टेट से आए हैं उन पर ज़्यादा किस पे ऊपर जोर दिया जा रहा है ये RT-PCR के ऊपर? मेनली जो दिया जा रहा है वो इंटर स्टेट जो आ रहे हैं, जो अदर स्टेट से आ रहे हैं, उनका जितने भी लोग आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से उनका लाइन लिस्ट करवाना, उनका सैम्पलिंग करवाना, टेम्परेचर करवाना, उनके सिम्टम्स देखना। तो जो मेजर देखा जा रहा है वो अदर स्टेट का, और दूसरा जो इंदौर भोपाल, जो प्राइमरी सस्पेक्ट है इंदौर भोपाल और एक महाराष्ट्र बेल्ट का उधर से, जहाँ पर अभी केस एक्टिव ज़्यादा हैं,
वहाँ का अपन विशेष तौर पे देख रहे हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं जो इंटर स्टेट आ रहे हैं, दूसरे राज्य से आ रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी सर, जैसे कि अगर ऐसा कुछ दिक्कत पड़ती है या फिर किसी में मेजर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं? जिससे मेजर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने पास हमारे जो LT है, लैब टेक्नीशियन है, यहाँ पर दो अपॉइंट किए गए हैं। तो रैपिड एंटीजन की व्यवस्था भी की है, रैपिड टेस्ट की व्यवस्था। तो उनको हम तुरंत यहाँ पे रैपिड टेस्ट करवा लेते हैं। तो रैपिड टेस्ट में काफ़ी चीज़ें तुरंत ही क्लियर हो जाती हैं अगले 10 मिनट में। तो अगर वो उसमें पॉजिटिव आया तो फिर उनको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग सैंपल के साथ साथ उसको मेजर सस्पेक्ट मानकर क्वारंटाइन के लिए पूरी व्यवस्था, एक DCC रूम टीम है, वो उनको उस जोन को क्वारंटाइन करना, बाकी चीज़ें वो फिर DCC कंट्रोल। तो सर क्वारंटाइन यहाँ रेलवे स्टेशन पर ही किया जाता है कि यहाँ पे नहीं किया जाता, जहाँ पे वो रहते हैं। जैसे शहडोल पे, अभी प्रेस कॉलोनी पे बता रहा हूँ मैं, अभी कल कुछ केसेस आए हैं वहाँ पे, चूँकि सॉ आउट नहीं कर सकते अपन, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक टीम वर्क काम कर रही है मैडम। तो जहाँ का काम एक्चुअली सैम्पलिंग का है, सैम्पलिंग के बाद यहाँ का रिपोर्ट DCC कंट्रोल रूम पर देना, वहाँ पर फिर वो चीज़ें तय होती हैं और वहाँ पे डॉक्टर को भेजा जाता है कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो बाकी जानकारी आपको DCC कंट्रोल रूम शहडोल से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारे जो नियम कानून है वो मान रही है रेलवे प्रशासन। सारे लोगों से मास्क लगवाया जा रहा है और यहाँ पे पूरे जो भी नियम कानून है उन सब को फॉलो करके देखा जा रहा है। यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है, RT-PCR टेस्ट भी किए जा रहे हैं। आगे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।